प्रयागराज की शक्ति दुबे ने संघ लोक सेवा आयोग 2024 की परीक्षा में टॉप स्थान प्राप्त करके एक नया इतिहास रच दिया है। उनकी इस उपलब्धि ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट आज जारी कर दिया है और प्रयागराज की शक्ति दुबे ने इसमें टॉप किया है। वह प्रयागराज में मामा भांजा तालाब नैनी की रहने वाली हैं और देवेंद्र दुबे उनके पिता हैं, जो वर्तमान में पुलिस विभाग में दरोगा हैं। शक्ति दुबे जी की सफलता से न केवल उनके परिवार को गर्व है, बल्कि पूरे देश को भी उन पर नाज है, क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई है और उनकी मेहनत, लगन और समर्पण ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि पूरी देश की बेटियां भी उन पर गर्व कर रही हैं। बेटियों को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, बस उन्हें सही दिशा और सही समर्थन की जरूरत होती है। शक्ति दुबे की कहानी उन सभी बेटियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। संघ लोक सेवा आयोग 2024 का फाइनल रिजल्ट मंगलवार यानी कि आज ही आया हुआ है और प्रयागराज की रहने वाली शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया में नंबर 1 पोजीशन प्राप्त किया है। दूसरे नंबर पर हर्षिता गोयल हैं और तीसरे नंबर पर डोंगरे अल्चित पराग है। यूपीएससी की इस प्रतिष्ठित परीक्षा में हर साल लाखों अभ्यर्थी हिस्सा लेते हैं। मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले लगभग 2845 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए इस बार बुलाया गया था। मूलतः बलिया की रहने वाली शक्ति दुबे ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में एमएससी किया हुआ है। 2018 में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद शक्ति दुबे ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। 7 सालों की तपस्या के बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बहुत लंबे वर्ष के अंतराल के बाद किसी ने यूपीएससी टॉप किया है। उनकी सफलता पर घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। शक्ति दुबे ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, दोस्तों और शिक्षकों को दिया है। प्रयागराज की रहने वाली शक्ति दुबे को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है। शक्ति के पिता को जैसे ही बेटी के टॉप करने की खबर मिली, वे बाजार से मिठाई लेकर घर पहुंचे। शक्ति दुबे के टॉप करने की सूचना पर देवेंद्र के घर भीड़ जमा हो गई। शक्ति के पिता बाइक से घर आए तो उन्होंने मिठाई खिलाकर पड़ोसियों के साथ भी खुशियां साझा किया। शक्ति दुबे ने वैकल्पिक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध के साथ परीक्षा पास की है। शक्ति दुबे ने बताया कि वह 2018 से लगातार अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रही हैं। 7 सालों की कड़ी मेहनत के बाद उनको परीक्षा पास करने का पूरा विश्वास था, लेकिन वह टॉप कर जाएंगी ऐसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से सितंबर में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। जनवरी से अप्रैल के बीच आयोजित व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों के अंक करीब 15 दिन के बाद जारी किए जाएंगे। मिर्जापुर के 2 एसडीएम भी इस परीक्षा में चयनित हुए हैं। संत कबीर नगर के रहने वाले इकबाल की 998वीं रैंक है। उनके पिता पंचर की दुकान चलाते हैं, लेकिन 2 साल से बीमार हैं और इसलिए दुकान भी बंद चल रही है। वहीं पीलीभीत की रहने वाली कल्पना भी आईएएस बन गई हैं और उनके पति भी वर्तमान में पहले से ही आईएएस हैं। यूपीएससी में कुल 1009 कैंडिडेट्स का नाम मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें 335 जनरल, 109 ईडब्ल्यूएस, 318 ओबीसी, 160 एससी और साथ ही 87 कैंडिडेट एसटी के हैं। अखंड भारत बुलेटिन इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को तहे दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता है। काफ़ी सालों की मेहनत है, तो फीलिंग तो बहुत अच्छी थी। घर पे भी बताया, सब बहुत खुश हैं। अभी तो थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं हो रहा था, बट नाउ स्लोली द फीलिंग इज सिंकिंग इन। या मैंने तो नहीं, पर मेरे भाई ने हमेशा से ही सोचा था। लास्ट ईयर भी जब मैंने इंटरव्यू के बाद आई मिस द कट ऑफ बाय 12 मार्क्स, उसने यही कहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम फिर से लिख जाओगी, यू विल अगेन क्लियर इट, और तुम्हें भगवान ने रैंक 1 के लिए ही बचा के रखा है। एंड आई थिंक आज उसकी बात सच भी हो गई कहीं ना कहीं। सो हाँ, ये भाई ने मेरे कहा था, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। हाँ, एक्चुअली सुबह से ही आज था कि रिजल्ट आ जाएगा एंड वी न्यू कि 1 o'clock से 2 o'clock के बीच में आना है। तो पहले तो मैंने कोशिश की कि मैं फ़ोन साइड में रख के सो जाती हूँ, बट वो हो नहीं पा रहा था। एंड जैसे ही रिजल्ट का PDF अपलोड हुआ और मैंने डाउनलोड किया, तो मुझे सबसे पहले मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा को बताया, उसके बाद मम्मी को फ़ोन किया, उसके बाद मुझे इंस्टीट्यूट से ही कॉल आया था, जब मैं काफ़ी घबराई हुई थी कि सर पता नहीं PDF गलत है या फेक है। सर ने फिर बोला नहीं, हमने आपका रोल नंबर क्रॉस वेरीफाई किया है, आप ही का रोल नंबर है। तो दैट्स व्हेन फाइनली आई एक्सेप्टेड कि इट्स डन, इट्स हैपनिंग। प्रयागराज तो मेरी जन्मभूमि भी है, so it's always very close to my heart. I think that place has played a lot of role in shaping me who I am. I think
एस्पिरेंट्स की बात करें अगर, तो हर बच्चा आई थिंक अपने मेहनत अपने एंड से तो पूरी कोशिश ही करता है। थोड़ी सी कमियां हैं जो अगर इंसान में रह जाती हैं, जिस वजह से मे बी हम चूक जाते हैं किसी पर्टिकुलर अटेम्प्ट में। व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट रिफ्लेक्ट बैक, क्या गलतियां हुई उस पर काम करेंगे। वरना ये हमेशा दिमाग में रखना है कि यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम है, इट्स नॉट मोर देन लाइफ, नॉट एनीथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन योर लाइफ इट इज। सो आई थिंक ये चीज़ें हैं जो बच्चों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। मंदिर तो मैं आज सुबह ही होके आई यहाँ पे, तो इसलिए हाँ डेफिनेटली इसके बाद मैं यहाँ से निकलूंगी तो मंदिर ही जाऊंगी। आई थिंक अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि यू कैन वर्क ऑन इट, कि जो गलतियां हुई मुझसे सुधारी जा सकती हैं, खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेरेंट्स का सपोर्ट, आई थिंक फैमिली का साथ, इतने से हो जाती हैं चीज़ें, हैंडल हो जाती हैं। बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ बुक लिस्ट होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस का हमेशा गाइडेंस लेकर चलना चाहिए। एंड आई थिंक इनफ नंबर ऑफ मॉक्स प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू गेट यूज्ड टू द एग्जाम कंडीशंस जो यूपीएससी को रिक्वायर्ड है। ज़्यादा खुशी हैं, लेकिन सब प्रभु की कृपा है। भगवान की कृपा से, महादेव भोलेनाथ की कृपा से टॉप की हैं। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। किस तरह से पढ़ाई होती थी, क्या कितने बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा पढ़ती थी हम, बहुत कैसे ज़्यादा। उन्होंने पढ़ाई की, क्या क्या हुआ? हाँ, दिन भर पढ़ती थी, रात में भी पढ़ती थी, काम भी करती थी। अब हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। आप क्या कर रही हैं? वो कहाँ रहती हैं, कैसे? दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली कब में। वो आएंगी? कितनी कल आ खुशी है जाएंगे, आपको? बहुत खुशी है। किस तरह से इस खुशी को मना रही हैं? चलिए ठीक है। जी जी, किस तरह से इतनी खुशी को बस मना रही भगवान के शरण में। हैं? कहाँ हाँ के जी। आप लोग हैं निवासी? बलिया के। ठीक है, तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बेटी आ रही है आपकी? हाँ, कल आ रही है। ठीक है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रेमा दुबे है। और बेटी का? शक्ति दुबे। ठीक है। खैर, इनके चयन को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।